बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है एन इंडेक्स नंबर इज़ अ रेशियो यूज टू मैयर रिलेटिव चेंज बिटवीन टू टाइम पीरियड्स। इंडेक्स नंबर हमारे पास एक वो रेशियो होती है, रेशियो यानी कि हम उसको डिवाइड करके वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हम लोग रिलेटिव चेंज यानी कि जो प्रेजेंट में जो चेंज हो रहा है दो टाइम पीरियड यानी कि 2 ईयर्स का या किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उससे हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे अब हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है। सिंपल इंडेक्स नंबर है हमारे पास आ सिंपल इंडेक्स नंबर इज़ अ नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर हमारे पास एक वो नंबर होता है डैट मेजर्स आ रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ बेस। उसमें हम लोग बेस यानी कि जिस चीज़ के साथ हम डिवाइड करेंगे सिर्फ सिंगल वेरिएबल को हम लोग डिवाइड करेंगे और हमारे पास सिर्फ रिलेटिव चेंज आएगा सिंगल वेरिएबल का। जबकि कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हमारे पास A composite index number represent combination of the prices और quantities of a several commodities। उसमें हमारे पास different commodities होती हैं, प्राइस और quantities होती हैं। और जबकि सिंपल इंडेक्स नंबर में हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट की सिर्फ प्राइजेस होती हैं, और जबकि कंपोजिट में हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट की प्राइजेस भी होती हैं और क्वांटिटीज़ की भी प्रेजेंट और पास्ट की क्वांटिटीज़ भी होती हैं। कंपोजिट में हम 2 से ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंपल में सिर्फ सिंप्लेक्स में सिर्फ हम लोग सिंपल कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। हमारे पास यहाँ 2 तरह के इंडेक्स नंबर की टाइप्स हैं। एक है हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर। इसकी हमारे पास डेफिनेशन है आ इंडेक्स दैट मेजर आ चेंज इन प्राइस पेड और रिसीव्ड बाय कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स। इस इंडेक्स नंबर में हम उस चेंज के बारे में पढ़ेंगे, जो भी प्राइस हम लोग देते हैं या रिसीव करते हैं कंज्यूमर से, उस प्राइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड है हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसमें हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है एन इंडेक्स नंबर दैट इज़ डिज़ाइन टू मेजर चेंजेस इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें हम लोग उस चेंज के बारे में पढ़ेंगे जो टाइम टू टाइम क्वांटिटी में फ़र्क आएगा, उसमें हम लोग इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर के इंडेक्स नंबर के हमारे पास क्या यूजेस हैं। द मेन यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर गिवन बिलो। इंडेक्स नंबर आर यूज इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, मेट्रोलॉजी, लेबर एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इंडेक्स नंबर हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होता है, जिसमें है कॉमर्स, मेट्रोलॉजी, लेबर और इंडस्ट्रीज़ में। इन सब में इंडेक्स नंबर यूज़ होता है, क्योंकि कॉमर्स में भी यानी कि बैंकिंग में भी हमारे पास हर साल का टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आता है। मेट्रोलॉजी में भी हमारे पास चेंज आता है, लेबर में भी चेंज होता है, हर साल चेंज होती है, और इंडस्ट्रीज़ में भी चेंज आता है। And the index number measures seasonal variation and cyclical variation in a time series। टाइम सीरीज़ में जो भी हमारे पास सीजनल वेरिएशन यानी कि सीज़न में जो चेंज आएगा और साइक्लिकल में जो चेंज आएगा उसको भी ये इंडेक्स नंबर मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दे मैयर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो भी हम लोग मनी को परचेज़ करते हैं उसको भी मैयर करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ होता है। दे आर हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड। ये हेल्पफुल है फॉरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर में जो भी हम लोग इकोनॉमिक हमारे पास जो भी ट्रेंड आएगा कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस और जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस, उसको भी ये मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमने कंट्री में ट्रेड की है तो उसमें कितना फ़र्क आया है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि क्या क्या लिमिट इंडेक्स नंबर की हद हैं, ये क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दे आर सिंपली रफ इंडिकेशंस ऑफ द रिलेटिव चेंजेस। देयर मे बी एरर इन द चॉइस ऑफ बेस पीरियड और वेट्स एक्सेट्रा। Comparison of changes in variable over long period are not reliable. They may be useful for one purpose but not for the others. The choice of representative commodities may lead to fallacious conclusions as they are based on samples. उसके बाद है हमारे पास मेन स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट
प्राइस इंडेक्स नंबर। ऐसे कौन से मेन स्टेप्स हैं जिससे हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ फॉर इंक्लूजन। हम लोग कौन सी कमोडिटीज़ की सिलेक्शन करेंगे? दोज कमोडिटीज़ आर टेकन इनटू अकाउंट विच आर कॉमनली consumed by the consumer. There is no hard and fast rule about the number of the commodities. कोई भी hard and fast rule नहीं है number of commodities के according. डॉक्टर आइवरिंग फिशर्स 1867 to 1947 हैज़ said that, उन्होंने हमें कहा कि अगर आपके पास 20 कॉमोडिटीज़ हैं वो एक स्मॉल नंबर है और 50 कॉमोडिटीज़ जो हैं वो एक रीज़नेबल नंबर है. सम टाइम बाज़ों का द इंडेक्स नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज़ लाइक वीट, राइस, ऑयल, घी एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड. अभी तक जितना भी हम लोगों ने टॉपिक कवर किया ये सिर्फ इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन है. यहाँ से जहाँ से अब आया है सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, यहाँ से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. सेकंड हमारे पास मेन स्टेप है कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स का. सेकंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड. बेस पीरियड को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़, किसी भी कमोडिटीज़ की प्राइस जो कि करंट पीरियड की है आर टू बी कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ सम पीरियड इन द पास्ट. उसको हम लोग कंपेयर करेंगे पास्ट पीरियड की प्राइस से. दिस पीरियड इन द पास्ट आर कॉल्ड बेस पीरियड. जो भी हमारे पास पास्ट में जो पीरियड आएगा उसको हम कहेंगे बेस पीरियड और रेफरेंस पीरियड. देयर आर टू मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग द बेस पीरियड. हमारे पास यहाँ दो मेथड्स हैं बेस पीरियड को सिलेक्ट करने के लिए. एक है फिक्स्ड बेस मेथड जिसमें हम लोग बेस को यानी कि जिस चीज़ के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे उसको हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं. और दूसरा है चेन बेस. चेन का मतलब है कि वो चलती चलती जाती है. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड बेस मेथड का. फिक्स्ड बेस मेथड के अंदर हमारे पास आता है प्राइस रिलेटिव. ये मैं आपको पहले बता दूं, अगर क्वेश्चन में हमें कहा जाए रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव या फिक्स्ड बेस, तो इसका मतलब है कि हमें एक ही चीज़ पूछी गई है. क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये कहा जाएगा फिक्स्ड बेस मेथड या प्राइस रिलेटिव मेथड. आप लोगों ने समझ जाना है कि ये फिक्स्ड बेस्ड या प्राइस रिलेटिव ही है. और अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि चेन बेस मेथड, चेन बेस मेथड पीरियड के अंदर आता है आपके पास लिंक रिलेटिव. अगर आपके पास क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने चेन बेस पीरियड यूज़ करना है तो आपने लिंक भी यूज़ करना है और उसके साथ साथ चेन भी यूज़ करना है. जबकि प्राइस रिलेटिव में हमारे पास ये होता है कि प्राइस रिलेटिव या फिक्स्ड पीरियड एक ही है तो उसका मेथड एक ही है. चेन में हमारे पास दो मेथड्स आएंगे, एक लिंक रिलेटिव और एक चेन रिलेटिव. वो आगे चल के मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड बेस मेथड की डेफिनेशन से. इन फिक्स्ड बेस मेथड वन ऑफ द टाइम पीरियड इज़ चूजन एज द बेस. एक टाइम पीरियड को हम चूज़ कर लेते हैं कि ये बेस है यानी कि इससे हम डिवाइड करेंगे. एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द वेरियस टाइम पीरियड्स आर डिवाइडेड बाय द बेस पीरियड. और जो बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी हमारे पास उसको भी हम बेस पीरियड के साथ यानी कि जो हमने फिक्स की हुई है उसके साथ ही हम लोग डिवाइड करेंगे. एंड द रिज़ल्ट आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज फॉर्म. और जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के साथ, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इन फिक्स बेस अगर आपके पास फिक्स बेस हो तो आप यूज़ करेंगे प्राइस रिलेटिव फॉर करंट ईयर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे PON से. अब हमारे पास यहाँ पर प्राइस रिलेटिव का फार्मूला है करंट ईयर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PON से, जिसका हमारे पास फार्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर. प्राइस ऑफ बेस ईयर की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में मेंशन होगी. बस आपने क्या करना है कि करंट ईयर यानी कि जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको आपने बेस ईयर के साथ डिवाइड करते जाना और मल्टीप्लाई करना है 100 से. PN का मतलब है करंट ईयर और P0 यानी कि PO का मतलब है बेस ईयर या पास्ट ईयर. उसके बाद हमारे पास चेन बेस मेथड की डेफिनेशन है. चेन बेस मेथड इज़ यूज टू कन्वर्ट द लिंक रिलेटिव इनटू फिक्स्ड बेस मेथड. चेन बेस मेथड हम यूज़ करते हैं लिंक रिलेटिव को फिक्स्ड बेस मेथड में कन्वर्ट करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लिंक रिलेटिव इनटू फिक्स्ड बेस इज़ नोन एज चेंजिंग प्रोसेस. वो प्रोसेस जिसमें हम लिंक रिलेटिव को फिक्स्ड बेस में चेंज करते हैं उसे हम चेनिंग प्रोसेस कहते हैं. द एवरेज ऑफ द लिंक रिलेटिव फॉर द बिगनिंग ईयर. जब हम लोग लिंक रिलेटिव का एवरेज ले लेते हैं स्टार्टिंग ईयर से, इट इज़ टेकन एज चेन इंडेक्स. उसको हम चेन इंडेक्स कहते हैं फॉर दैट ईयर, उस ईयर का.
द चेन इंडेक्स इज मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज ऑफ द लिंक रिलेटिव। चेन इंडेक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज किए हुए लिंक रिलेटिव के साथ एंड डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, और इसी तरह हम लोग पूरा चेन इंडेक्स पूरा कॉलम कर लेते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर चेन बेस का फार्मूला है, क्योंकि हम लोग चेन बेस में लिंक रिलेटिव और फिक्स बेस में प्राइस रिलेटिव को डिस्कस करते हैं। तो जब आपके पास चेन बेस का प्रोसेस होगा तो आपके पास लिंक रिलेटिव और करंट ईयर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Pn-1। ये Pn-1 है हमारे पास प्रीसीडिंग ईयर और Pn है हमारे पास करंट ईयर। तो इसका हमारे पास फार्मूला है प्राइस इन द करंट ईयर। Pn को कहते हैं हम प्राइस इन द करंट ईयर या करंट ईयर, और Pn-1 को कहेंगे प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि एक साल उससे पीछे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब जब हम लोग ये फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास वो क्वांटिटी आती है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और बाद में हमारे पास वो क्वांटिटी आती है जिसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर n-1 है पहले, तो n-1 को हम डिवाइड करेंगे और n हमारे पास ऊपर आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव की डेफिनेशन मैंने लिखी है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द प्राइस इन द बेस्ड पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस रिलेटिव होता है हमारे पास करंट ईयर के साथ हम लोग बेस पीरियड को डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, जबकि लिंक रिलेटिव में हमारे पास होता है डिवाइडेड बाय द करंट पीरियड बाय द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड प्राइस इनटू 100। उसमें हम लोग करंट ईयर को डिवाइड कर देते हैं प्रीसीडिंग ईयर के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। अब हमारे पास स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर का ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है, जिसमें है सिलेक्शन ऑफ एवरेज। सिलेक्शन ऑफ एवरेज में हमारे पास 3 मेथड्स आएंगे। एक है अरिथमेटिक मीन, एक है मीडियन और एक है ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज में सिर्फ हम लोग ये 3 मेथड यूज़ करेंगे। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, देयर आर डिफरेंट एवरेजेस विच आर यूज्ड इन एवरेजिंग प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़। हमारे पास डिफरेंट एवरेजेस हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव में डिफरेंट कमोडिटीज़ के अकॉर्डिंग। एक्सपर्ट हैव सजेस्टेड दैट ज्योमेट्रिक मीन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेजिंग दीज रिलेटिव। ज्योमेट्रिक मीन हम लोग यूज़ करेंगे एवरेज करने के लिए दीज रिलेटिव इन रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग, बट एज द कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिफ़िकल्ट। ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है। पहले आप लोग लॉग लें, उसके बाद आप लोग एंटी लॉग लें, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इट इज़ कॉमनली अवॉइडेड, इसको हम लोग बहुत से केसेस में अवॉइड कर देते हैं। एंड अरिथमेटिक मीन इज़ कॉमनली यूज़, और अरिथमेटिक मीन को हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको कॉमनली, बहुत आम है कि हम अरिथमेटिक मीन को यूज़ कर लेते हैं। इन सम केसेस, बहुत से केसेस में द मीडियन इज़ यूज टू रिमूव अफेक्ट ऑफ वाइल्ड ऑब्जर्वेशन। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हो जाती हैं तो हम मीडियन को यूज़ करते हैं उस अफेक्ट को रिमूव करने के लिए। अब हमारे पास उन मेन स्टेप्स का जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर है, उसका हमारे पास लास्ट और फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेट्स। हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं सूटेबल वेट्स को इन कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर को, ऑल कमोडिटीज़ आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। हर कमोडिटीज़ को उतनी इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती। वेट्स आर ऑफ 2 काइंड। वेट्स हमारे पास यहाँ 2 तरह के होंगे, एक होगा इम्प्लिसिट वेट्स और एक होगा एक्सप्लिसिट वेट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट वेट को। इन इम्प्लिसिट वेट, जब हमारे पास इम्प्लिसिट वेट्स होंगे, वेट्स आर असाइन टू एनी कमोडिटीज़। वेट्स हर कमोडिटीज़ को असाइन किए जाएंगे, बट द कमोडिटी टू विच ग्रेटर इंपॉर्टेंस इज अटैच इज़ रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम। बट वो कमोडिटी जिसको हम लोगों ने ग्रेटर इंपॉर्टेंस देनी है उसको हम लोग रिपीट करेंगे उसके नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडेक्स नंबर वेट इज़ टू रिसीव अ वेट ऑफ 3। वीट हमारे पास वेट रिसीव कर रहा है 3 और राइस वेट रिसीव कर रहा है 2। 3 वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस। हमारे पास 3 वेराइटीज़ हैं वीट की और 2 वेराइटीज़ हैं राइस की। वुड बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है। इन दिस मेथड वेट्स आर नॉट अपेरेंट। इस केस में वेट्स हमारे पास अपेरेंट नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बट आइटम्स आर इम्प्लिसिट वेटेड, यानी कि आइटम्स यानी कि वीट और राइस हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं।
एक्सप्लिसिट वेट्स में हमारे पास क्या होता है, ओनली वन वेराइटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ इंक्लूडेड, सिर्फ एक वेराइटी कमोडिटी में इंक्लूड की जाती है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए, बट इट्स प्राइस रिलेटिव इज़ मल्टीप्लाई बाय फिगर ऑफ वेट्स असाइंड इट, लेकिन इसकी प्राइस रिलेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस वेट के साथ जो कि हमें असाइन किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, weight and rights are to be weighted in accordance with the value of net output। weight और rights को हम लोगों ने weight किया गया है उसकी value के net output के according, and if the ratio of their net output is 5:2, और अगर उस net output का ratio हमारे पास 5:2 है तो हमारे पास जो weight रिसीव हुआ है, wheat को weight रिसीव हुआ है 5, और जो 2 रेशियो है वो है राइस की। द क्वांटिटी विच आर एज्यूम्ड एज यूज एज वेट, वो क्वांटिटी जो कि वेट्स को कंज्यूम की जाती है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी वेट। और द अमाउंट स्पेंड और डिफरेंट कमोडिटी, और जो प्राइस हम लोग डिफरेंट कमोडिटी पर स्पेंड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू वेट्स। बेसिकली ये वाला इंडेक्स नंबर का चैप्टर थोड़ा हमारे पास इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे और इसके अंदर कॉमर्स भी आ रही है, थोड़ी बैंकिंग टाइप भी आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों के लिए चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा न्यू है बाकी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर है हमारे पास, और दूसरा इंडेक्स नंबर आएगा हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिवाइस, ये हमारे पास एक वो डिवाइस है डैट मेजर द रिलेटिव चेंज, ये हमारे पास चेंज है जो कि मेजर किया जाता है रिलेटिव चेंज कि इसके अंदर प्रेजेंट में क्या चेंज आया इन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल आफ्टर इग्नोरिंग द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरिएबल। इसमें हम लोग इग्नोर कर देंगे रिलेटिव इम्पोर्टेंस को वेरिएबल के साथ, लेकिन हम लोग इसमें ये कैलकुलेट करेंगे कि उस वेरिएबल में, ग्रुप ऑफ वेरिएबल में क्या चेंज आया। इसमें हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं जिससे हम लोग अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। एक है हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या है, हम पूरे डाटा को एग्रीगेट करके यानी कि पूरे डाटा को कैलकुलेट करके लिख देंगे। और दूसरा मेथड है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इसमें हम लोग उन वेरिएबल्स की एवरेजेस ले लेंगे रिलेटिव्स फाइंड करने के लिए। इसमें हमारे पास दो तरह के रिलेटिव्स आ जाएंगे, या तो हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव आ जाएगा, या फिर हम लोग इसी के अंदर एवरेज करने के बाद लिंक रिलेटिव यूज़ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ डेफिनेशन है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इट इज़ द रेशियो, ये हमारे पास वो क्वांटिटी है एज द सम ऑफ द प्राइस इन द करंट पीरियड टू द सम ऑफ द प्राइस इन बेस पीरियड एक्सप्रेस एज परसेंटेज। इसमें हम लोग करंट पीरियड की सारी वैल्यूज़ को सम कर लेंगे और बेस पीरियड की सारी वैल्यूज़ को सम कर लेंगे और डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इसमें हम लोग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं, वी फाइंड प्राइस रिलेटिव्स ऑफ द गिवन कमोडिटीज़ एंड देन एवरेज देम। सबसे पहले हम लोग प्राइस रिलेटिव फाइंड कर लेंगे उन कमोडिटीज़ का, उसके बाद हम उसको एवरेज कर लेंगे। एनी वन ऑफ द एवरेजेस मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन में बी यूज्ड। इसमें हम लोग कोई भी एवरेज यूज़ कर सकते हैं जिसमें मीन है, मीडियन है और ज्योमेट्रिक मीन है। इफ़ वी यूज़ अरिथमेटिक मीन, अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन यूज़ करेंगे तो उसका फार्मूला हमारे पास इस तरह से होगा कि आपने 1/n, एन हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़, जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कमोडिटीज़ होंगी वो आ जाएंगी, और ये वो हमारे पास वही आ जाएगा कि करंट पीरियड डिवाइडेड बाय बेस पीरियड, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 5.1 है जो कि हम लोग बुक से ही डिस्कस करेंगे, तो चलें अब हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.1 जो कि है पेज नंबर 136 पे। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉलोइंग आर द प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी। आपके पास हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइजेस फॉर द 10 ईयर्स एंडिंग विद 1957, जो कि एंड हो रहे हैं 1957 के ऊपर। कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर्स विद 1948 एज अ बेस। आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में आपने 1948 को बेस रखना है और सेकंड पार्ट में आपने फर्स्ट 5 ईयर्स की एवरेज करके उसको बेस रखना है। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 5.1 के सोल्यूशन में फ़र्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे बेस, ताकि हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। फर्स्ट पार्ट में हमने 1948 को बेस रखना है, यानी कि 1948 की जो भी वैल्यू टेबल में दी हुई है उसको हमने बेस रख लेना है, और बेस को हम लोग कहते हैं पी नॉट। तो हमने यहाँ लिख लिया पी नॉट इज़ इक्वल्स टू 1948 के अगर आप प्राइजेस में वैल्यू देखें तो वहाँ मेंशन है 5.25। तो यानी कि पी नॉट की फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.25। इसका मतलब कि हम लोग पूरे टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे 5.25 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। सेकंड पार्ट में उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपके पास फर्स्ट 5 ईयर्स हैं और आपने उनका एवरेज करना है, और जो आंसर आएगा वो आपका बेस बन जाएगा। तो हमने फर्स्ट 5 ईयर्स की वैल्यूज़ को बेस कर लिया, यानी कि ये है हमारे पास 1948 की वैल्यू, 1949, 1950, 1951, 1952। ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास टेबल है ईयर्स का, उसके आगे जो प्राइजेस की वैल्यूज़ हैं ये वो वैल्यूज़ हैं। तो हमने 5.25 और 5.87 ये सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ लिख लिया और डिवाइड किया 5 के साथ। तो हमारे पास सेकंड पार्ट का पी नॉट आ गया 5.798। इसका मतलब है कि हम सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 5.798 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब इस तरीके से आपने सोल्यूशन में कॉलम्स बना लेने। फर्स्ट आपने लिख लेना है ईयर्स का, सेकंड आपने पीएन यानी कि प्राइजेस जो आपके पास वहाँ मेंशन है उसको आपने पीएन का नाम दे देते हैं, यानी कि करंट पीरियड की प्राइजेस हैं। उसके बाद आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का इसी तरीके से फार्मूला लिख लेना है। ये है आपके पास पार्ट 1 का फार्मूला और ये है पार्ट 2 का फार्मूला। दोनों के फार्मूला सेम है, बस इसमें मेथड आपका ये है कि इसमें 1948 की वैल्यू 5.25 बेस है, और यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर्स की जो वैल्यूज़ को आप एवरेज करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे 5 के साथ, वो वैल्यू आपके पास बेस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने 5.25 को ही 5.25 के साथ ही डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट आपने 5.87 को डिवाइड करना है 5.25 के साथ, क्योंकि 5.25 ही सारी वैल्यूज़ का हमारे पास बेस है। आपने फर्स्ट वैल्यू को जब 5.25 के साथ डिवाइड किया आंसर आएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 111.80। तो आप इसको राउंड ऑफ करके एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 112। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 आ रहा होगा, ये 3, 4 तक आ रहा होगा, तो आप उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। और अगर आपके पास पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8 हो रहा होगा तो आप उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट यहाँ पर डिजिट लिख देंगे। नेक्स्ट आपने 6.12 को डिवाइड करना है 5.25 के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। 5.50 को भी सेम इसी तरह से 5.25 के साथ डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है 5.25 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो मैं अब आपको ये पूरी वैल्यूज़ सॉल्व करके फिर दिखाती हूँ। अब इस तरीके से आपने पार्ट 1 की सारी वैल्यूज़ को इस तरह से लिख लेना है, ये आपके सारे आंसर्स आएंगे। अब सेकंड में हमने क्या करना है कि हमने जो फर्स्ट 5 ईयर्स का एवरेज किया था और डिवाइड किया था 5 के साथ, उसका आंसर आया है 5.798। तो आपने इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है 5.798 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट वैल्यू जो कि है 5.25 उसको डिवाइड किया 5.798 के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 90.54। पॉइंट के बाद 5 है तो इसका मतलब हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे 91। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है 5.798 के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, और ये आपके पास सेकंड पार्ट के लिए भी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरीके से आपने सेकंड वाला कॉलम भी कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने सारी सेकंड वाले कॉलम की जो भी वैल्यूज़ थी ये सारी लिख दी हैं। 5.25, 5.85, 6.12 सब वैल्यूज़ को डिवाइड किया 5.798 के साथ, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.2। एग्जाम्पल नंबर 5.2 की हमारे पास स्टेटमेंट है द एवरेज प्राइजेज ऑफ सर्टेन कॉमोडिटीज़ आर गिवन बिलो। हमारे पास एवरेज प्राइजेज हैं कुछ कॉमोडिटीज़ की जो कि इस टेबल में मेंशन है। सबसे पहले है वीट, जिसको हमने 1957 में और 1958 के अकॉर्डिंग टन में लिखा। राइस का यूनिट है 40 kg, सॉल्ट का भी 40 kg, शुगर का kg यानी कि 1 kg, क्लॉथ का मीटर में है, मिल्क का लीटर में है और ऑयल का गैलन में है। ये इन सारी चीज़ों के यूनिट्स हैं
उसके बाद यहाँ पर प्राइस रुपीज़ इन 1957 है और 1958 की ये सारी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट है कंप्यूट अ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। आपने सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फॉर द ईयर 1958 बेस्ड ऑन 1957 प्राइजेस। आपने 1958 को PN में रखते हुए 1957 के साथ डिवाइड करना है। ऑन के बाद जो भी ईयर आए उसका मतलब होता है कि हमने उस चीज़ के ऊपर डिवाइड करना है। तो हम सारी वैल्यूज़ को सारी वैल्यूज़ यहाँ जो भी हैं हमारे पास उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1957 के अकॉर्डिंग। अब हमने इसके सोल्यूशन में क्या करना है, सेम इस तरीके से आपने टेबल कर लेना है। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का हमारे पास फार्मूला होता है PON इज इक्वल टू समेशन PN बाय समेशन P0। हम सारी वैल्यूज़ को 1958 की वैल्यूज़ का सम कर लेंगे और 1957 की सारी वैल्यूज़ का सम कर लेंगे। जो भी हमारे पास सम आएगा, जैसे 1958 का सम है, उस सम को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1957 के सम के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो चलें अब मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। सोल्यूशन में आपने इस तरीके से सारे कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट आपने कॉमोडिटी का, सेकंड पे यूनिट का और उसके बाद प्राइस रुपीज़ इन 1957 और 1958। यहाँ पर 1957 की सारी वैल्यूज़ का आपने सम कर लेना है, आंसर आएगा 401.50 और 1958 की सारी वैल्यूज़ का सम कर लेना है, आंसर आएगा 384.20। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ आता है समीशन। समीशन का मतलब है हम इस सारी वैल्यूज़ के सम को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के सम के साथ। तो हमने यहाँ पर 348.20 को डिवाइड किया 401.50 के साथ। तो हमारे पास यहाँ आंसर आता है 0.9569 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो आपके पास PON का फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर आ जाएगा 95.69। ये आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का आंसर आ गया, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी कह सकते हैं 95.7। आप 95.69 लिखें या 95.7 राउंड ऑफ करके लिख लें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.3। एग्जाम्पल नंबर 5.3 की हमारे पास स्टेटमेंट है कंप्यूट प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1958 बेस्ड ऑन 1957 प्राइजेस यूजिंग द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फॉर द डेटा इन एग्जाम्पल नंबर 5.2। आपने 1957 को अगेन बेस रखते हुए 1958 को आपने करंट पीरियड रखना है। उसके बाद आपने सिंपल रिलेटिव एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड अप्लाई करना है एग्जाम्पल नंबर 5.2 के डाटा को यूज़ करते हुए। हमारे पास यहाँ पर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फार्मूला होता है 1/k या 1/n समीशन PN बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले इन्होंने हमें कहा है कि आपने 1958 की सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है 1957 की वैल्यूज़ के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो सबसे पहले हम ये समीशन से लेकर 100 वाली टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5.2 की वैल्यूज़। आपने सबसे पहले क्या करना है कि 335 को आपने डिवाइड करना है 351 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। आपके पास 1958 की वैल्यूज़ आ जाएंगी 95.44। उसके बाद अगेन आपने 32 को डिवाइड करना है 35 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो आपके पास यहाँ प्राइस रिलेटिव्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी 91.33 और ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 100, क्योंकि आप ये सारी वैल्यूज़ को उसी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 100। तो अब मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। सोल्यूशन में हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। आपने 1957 की ही वैल्यूज़ को 1957 से ही डिवाइड करना है, तो वो आ जाएंगी 100 और 1958 की सारी वैल्यूज़ को जब आप 1957 की वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम की सारी वैल्यूज़ को आप सम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 745.76। अब हम लोगों ने समीशन से लेकर 100 वाली जो टर्म है वो फाइंड आउट कर ली है, जिसका आंसर आया है 745.76। पीछे रहेगी सिर्फ 1/n वाली टर्म। 1/n यानी कि टोटल वैल्यूज़ हैं ये, यानी कि कॉमोडिटीज़ हैं हमारे पास टोटल 7। तो आपने 745.76 को डिवाइड करना है 7 के साथ। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 106.537। ये आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.4।
अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5.4 जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। वो डाटा जो आपके पास गिवन है, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस टेकिंग 90 80 एज बेस। आपने 90 80 को बेस रखते हुए इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट आपने फाइंड करना है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सेकंड आपने फाइंड करना है इसी प्राइस रिलेटिव का मीडियन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 90 80 को बेस रखना है, यानी कि 90 80 की ही सारी वैल्यूज़ को इसी से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आंसर आएगा 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा इन चारों का 100, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 100 100 100 100। 16.25 को ही आप 16.25 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो आंसर आएगा 100। 20 को ही डिवाइड करें 20 के साथ, आंसर आएगा 1। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, आंसर आएगा 100। 2.40 को ही 2.40 के साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, और 10.50 को ही डिवाइड करें 10.50 के साथ और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, आंसर आएगा 100। उसके बाद आपने हर वैल्यू को डिवाइड करना है उसकी 90 80 के बेस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉमोडिटी नंबर ए है तो 17.22 को आपने डिवाइड करना है 16.25 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। उसके बाद आपने 19.55 को ही डिवाइड करना है 16.25 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, आंसर आएगा 120। उसके बाद 18.70 को डिवाइड करना है 16.25 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, आंसर आएगा 115। 22.40 को डिवाइड करना है 20 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, आंसर आएगा 112। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को आपने उसी कॉलम की बी के साथ, यानी कि ए की सारी वैल्यूज़ को 90 80 के ए के साथ और बी की सारी वैल्यूज़ को 1980 के बी के साथ, सी की सारी वैल्यूज़ को 1980 के सी के साथ और डी की सारी वैल्यूज़ को 1980 के डी के बेस के साथ, जो कि है वैल्यू सारी ये आपने उनके साथ डिवाइड करना है। आपके पास इस तरीके से कॉलम आ जाएगा। अब मैं आपको सोल्यूशन में ये सारे कॉलम बनाकर दिखाती हूँ। इस तरीके से आपके पास ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी 120 115 80 100 125 और 158। ये सारी वैल्यूज़ कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लिया 40 400 447 445 512। अब हमारे पास जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव होता है बेसिकली वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का ही ये फार्मूला है। तो आपके पास ये सारी जो समेशन पी एन बाई पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 वो हर एक ईयर्स का यहाँ से यहाँ तक वाली आ गई हैं। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 90 80 के रिस्पेक्ट से अगर आपने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है तो आपने यहाँ पर 400 को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 100। आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद 1981 के रिस्पेक्ट से आपने जो आपके पास वैल्यू है 447 आपने उसको डिवाइड करना है 4 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 112। आपने 112 यहाँ लिख देना है। इस तरह से 445 को आपने डिवाइड करना है 4 के साथ, आंसर आ जाएगा 111। और 513 को डिवाइड करना है आपने 4 के साथ, क्योंकि ये आपके पास 4 कॉमोडिटीज़ हैं, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 128। यहाँ तक हमारे पास पार्ट 1 सॉल्व हो गया है, जो कि है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। पार्ट बी यानी कि मीडियन के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास यहाँ डाटा लिखा हुआ है उसको आपने अरेंज करके लिखना है। फॉर एग्जांपल अब मीडियन के लिए मैं आपको ये जो बीच का कॉलम है ए बी सी डी वो आपको यहाँ पर अरेंज करके फिर दिखाती हूँ। मीडियन के लिए आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कॉलम है सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, अरेंज करके सारी वैल्यूज़ लिख दी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपके पास सारी 100 है तो मैंने सारी 100 एज इट इज़ लिख ली। सेकंड पे आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है 106, सबसे पहले वो लिखी। उसके बाद है 110, उसके बाद है 112, उसके बाद 119 वो मैंने लिखी। उसके बाद 1982 में सबसे छोटी वैल्यू है 80, उसके बाद 120, उसके बाद 120, उसके बाद 125, ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी। उसके बाद 1983 के लिए सबसे छोटी वैल्यू है 100, फिर 115, फिर 140 और फिर 148। अब मीडियन में आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ 4 वैल्यूज़ हैं, जो आपके पास मिड की वैल्यूज़ हैं आपने उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आपके पास मिड पॉइंट यानी कि मीडियन निकल आएगा।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये है फर्स्ट वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं जो कि हैं 100 और 100। आप ये टोटल हो जाएगा 200 और ये कितनी वैल्यूज़ हैं 2। तो 200 जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए 90 80 के लिए मीडियन का आंसर आ जाएगा 100। सेकंड पे आपने 110 और 112 को ऐड करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो हमारे पास यहाँ आंसर आया 2 2 2 और डिवाइड कर देना आपने 2 के साथ, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 111। इस तरीके से आपने 120 और 120 को ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है आपने 2 के साथ। तो 120 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू अगेन 120। उसके बाद 115 को आपने ऐड करना है 140 के साथ, आंसर आ जाएगा 115 प्लस 140 इज इक्वल्स टू 255 डिवाइड करना है 2 के साथ। तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 127.5, जिसको आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे 128। 100 111 120 और 128 को यहाँ पर आप लिख देंगे। फर्स्ट है आपके पास 100, सेकंड है 111, फिर है 120 और फिर है 128। ये आपके पास आ गया मीन, यानी कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट जो कि है मीडियन। और ये एग्जाम्पल नंबर 5.4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.5। एग्जाम्पल नंबर 5.5 की हमारे पास स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट चेन इंडेक्सेस फॉर द फॉलोइंग ईयर्स। आपने चेन इंडेक्सेस भी बनानी है इस ईयर के अकॉर्डिंग, टेकिंग 1940 एज अ बेस एंड यूजिंग द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। सबसे पहले आपने 90-40 की सारी वैल्यूज़ को बेस रखते हुए आपने सिंपल एवरेज रिलेटिव बनाना है। उसके बाद आपने उसी का चेन इंडेक्सेस बनाना है। सबसे पहले आप 2.80 को ही 2.80 के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, आ जाएगी 100 वैल्यू। 10.50 को 10.50 के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 100। 2.70 को डिवाइड करेंगे 2.70 को डिवाइड करेंगे 2.70 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, आंसर आ जाएगा 100। 3.40 3.60 4 और 4.20 इन चार वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे 2.80 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, आपके पास लिंक रिलेटिव का कॉलम्स आ जाएगा। 10.80 10.60 11 11.50 को डिवाइड करेंगे आप 10.50 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 3.20 3.50 3.80 और 4 को डिवाइड करेंगे आप 2.70 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, आपके पास एक कॉलम आ जाएगा। अब इस तरीके से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर लेंगे। इसका आंसर है 300, इसका आंसर है 343 313 324 और 315। सबसे पहले आप 300 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉमोडिटीज़ हैं 3, तो आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट 343 को आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ, आंसर आ जाएगा 114.33, तो आप लिखेंगे 114। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव का आंसर आ जाएगा। अब चेन इंडेक्सेस के लिए आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट आपके पास जो वैल्यू है 100 वो आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। सेकेंड आपने क्या करना है, इस 100 को मल्टीप्लाई करना है 114 के साथ, डिवाइड करना है 100 के साथ, आंसर आ जाएगा 114। नेक्स्ट आपने इसी 114 के साथ मल्टीप्लाई करना है 104 के साथ और डिवाइड करना है 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 118.56। नेक्स्ट आपने 118.56 को ही मल्टीप्लाई करना है 108 के साथ और डिवाइड करना है 100 के साथ, तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आया है 128.04। नेक्स्ट आपने 128.04 को ही 105 के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 100 के साथ, तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 134.44। ये हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव भी फाइंड हो गए हैं और ये चेन इंडेक्सेस भी फाइंड हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.6। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5.6, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द चेन इंडेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव ऑफ 4 कमोडिटीज़ यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिलेटिव्स फॉर ईच ईयर। सबसे पहले आपने चेन इंडेक्सेस फाइंड करना है प्राइस रिलेटिव के अकॉर्डिंग इन 4 कमोडिटीज़ के लिए।
उसके बाद आपने ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ ईयर्स हैं और यहाँ कमोडिटीज़ में ABCD। जब हमने चेन इंडस्ट्रीज की बात आए हमारे पास, तो इसका मतलब है कि हमने जो प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है वो है लिंक रिलेटिव के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर आप 1991 के लिए फाइंड करेंगे तो 81 को डिवाइड करेंगे 81 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, आंसर आएगा 100। 77 को 77 के साथ डिवाइड करेंगे, 119 को 119 के साथ और 55 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इन चारों के आंसर आ जाएंगे आपके पास 100। लिंक रिलेटिव में हम लोग प्रीसीडिंग ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर को यूज़ करते हैं। तो आपने सेकंड में क्या करना है कि 62 को डिवाइड करना है 81 के साथ, 54 को 77 के साथ, 128 को 119 के साथ, 82 को 55 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। उसके बाद आपने 104 यानी कि 1993 के ईयर के लिए आपने 104 को डिवाइड करना है 62 के साथ, 87 को डिवाइड करना है आपने 54 के साथ, 111 को डिवाइड करना है 128 के साथ और 100 को डिवाइड करना है 82 के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। उसके बाद आपने 93 को डिवाइड करना है 104 के साथ, 75 को डिवाइड करना है 87 के साथ, 154 को डिवाइड करना है 111 के साथ और 96 को डिवाइड करना है 100 के साथ, मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपने 60 को डिवाइड करना है 93 के साथ, 43 को डिवाइड करना है 75 के साथ, 165 को डिवाइड करना है 154 के साथ और 88 को डिवाइड करना है आपने 93 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। आपके पास एक लिंक रिलेटिव का पूरा एक टेबल आ जाएगा। उसके बाद हमने लेना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपके पास ये सारा कॉलम आ जाएगा एक्स का। आपने उसके बाद जो भी आपके पास कॉलम आएगा आपने उन सारी वैल्यूज़ का लॉग ले लेना है, एक एक वैल्यूज़ का, उसका सम करना है। उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है n के साथ, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला है एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ x बाय n। उसके बाद समेशन लॉग ऑफ x बाय n के साथ डिवाइड करने के बाद आपने एंटी लॉग ले लेना है, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। जो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास बनेगा उसी से नेक्स्ट आप चेन इंडस्ट्रीज फाइंड करते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप। सोल्यूशन में आपने इस तरीके के सारे कॉलम बना लेना है। फर्स्ट आपने ईयर का बना लेना है, सेकंड पे आपने लिंक रिलेटिव, फिर समेशन लॉग ऑफ x, समेशन लॉग ऑफ x बाय n और ये लिखा है मैंने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला और ये है चेन इंडस्ट्रीज और ये सारी वैल्यूज़ हैं जो आपने लिख ली। फर्स्ट जो 81, 77 और 119 और 55 है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, उसको हम लोग इसी से डिवाइड नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फर्स्ट हमने लेना है लॉग। लॉग आपने एक एक वैल्यू का लेना है, लॉग ऑफ 81, लॉग ऑफ 77, लॉग ऑफ 119, लॉग ऑफ 55। जो आपके पास यहाँ सारी वैल्यूज़ के लॉग आ जाएंगे उसको आप यहाँ सम कर लेंगे। तो चलिए मैं सारी वैल्यूज़ का लॉग करके सम करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ का लॉग ले लिया और इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लिया। फर्स्ट सम किया तो आया है 7.610, 7.932, 8.458 और 8.009, 7.566। अब आपने फर्स्ट नेक्स्ट क्या करना है कि आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है 4 के साथ, क्योंकि आपके पास ये 4 कॉमोडिटीज़ हैं। 7.610 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.9025। उसके बाद 7.932 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.983। इस तरीके से बाकी सारी वैल्यूज़ को भी आप लोग यहाँ डिवाइड करके लिख लेंगे और उसके बाद एंटी लॉग ले लेंगे आप 1.9025 का, आपके पास यहाँ ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यूज़ भी आती जाएंगी। अब इस तरीके से आपने ज्योमेट्रिक मीन की सारी वैल्यूज़ को भी एंटी लॉग लेके ये हमारे पास यहाँ तक ज्योमेट्रिक मीन आ गया। नेक्स्ट अब हमने बनाना है चेन इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आप लिख लेते हैं। सेकंड पे आप क्या करते हैं, जो आपके पास आंसर आया होता है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस ईयर के साथ और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं आप 100 के साथ। तो हमने यहाँ पर जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 76.82। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 76.82। नेक्स्ट 76.82 को ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 130.16 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 76.82 मल्टीप्लाई बाय 130.16 एंड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 99.99, जिसको आप
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं 100 के। नेक्स्ट 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100.50 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 100.51। नेक्स्ट 100.51 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 77.89 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78.28। ये हमारे पास चेन इंडस्ट्रीज आ गए हैं और ये ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया है। और यहाँ तक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5.6 भी कंप्लीट हो गई है और आज की वीडियो भी हमारे पास यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।